तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो है राव गांगा। राव गांगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम राव गांगा और इनके पुत्र मालदेव राठौड़ तक कवर करेंगे। राव गांगा जो थे, इनके समकालीन जो मेवाड़ में रूलर थे वो थे सांगा। तो गांगा के समकालीन मेवाड़ में राजा सांगा थे। तो इनके समकालीन थे मेवाड़ के राणा सांगा। राणा सांगा और राणा सांगा की राव गांगा 2 बार सैनिक सहायता करते हैं। राणा सांगा की 2 बार सैनिक सहायता की इन्होंने। कब कब की? 2 इम्पोर्टेंट युद्ध। पहला था ईडर का युद्ध और दूसरी बार मदद की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जो उन्होंने सैनिक सहायता की थी वो अपने बेटे मालदेव राठौड़ के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ये बात याद रखनी है कि गांगा ने खानवा के युद्ध में सैनिक सहायता किसके नेतृत्व में भेजी? तो मालदेव राठौड़ आंसर जाएगा, जो उनके पुत्र थे। ये नोट कर लेते हैं। खानवा का युद्ध मालदेव के नेतृत्व में, मालदेव राठौड़ के नेतृत्व। मालदेव राठौड़ जो उनके पुत्र हैं, इन्हें मारवाड़ का पहला पितृहंता कहा जाता है। राव गांगा अपने दुर्ग की खिड़की पर एक दिन बैठे हुए थे जब उनके पुत्र मालदेव उन्हें वहां से धक्का दे देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का पहला पितृहंता कहा गया। मालदेव राठौड़ मारवाड़ का पहला पितृहंता। ठीक है, इसके बाद मालदेव राठौड़ राजा बन जाएंगे अपने पिता की हत्या करने के बाद। मालदेव राठौड़, हैंड राइटिंग में प्लीज़ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना 1-2 दिन तक। इसके बाद मैं स्मार्ट पेन यूज़ करूँगी तो फिर ठीक आएगी। मालदेव राठौड़ राजा बने, इनका राज्याभिषेक हुआ पाली में। राज्याभिषेक हुआ इनका कहाँ? सोजत, जो कि है पाली में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
मालदेव राठौड़ का, वो ये है, मारवाड़ की कला एवं संस्कृति को इनके समय में नवीन परिवेश मिला। तो क्वेश्चन बनता है, मारवाड़ की कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश किसके समय मिला? तो मालदेव राठौड़ के समय। नवीन परिवेश, ठीक है। दूसरा, इनके दो सेनापति जिन पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैता और कूपा किसके सेनापति थे? ये मालदेव राठौड़ के सेनापति थे, जैता और कूपा। इनके समय एक फेमस युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव राठौड़ ने लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ। गिरी सुमेल का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था ये? मालदेव राठौड़ वर्सेस शेरशाह सूरी। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, पर बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं। इसलिए शेरशाह सूरी इस पर बोलते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये कथन किसका था? ये शेरशाह सूरी का मत था गिरी सुमेल के युद्ध में। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव राठौड़ को फारसी जो इतिहासकार थे वो हशमत वाला शासक बोलते थे। तो एक बार क्वेश्चन ये बना था कि मालदेव राठौड़ को हशमत वाला शासक कौन बोलता था, या किसने इनकी हशमत वाला शासक नाम से तुलना की थी? तो आंसर होगा फारसी इतिहासकार। मालदेव राठौड़ की तुलना में फारसी इतिहासकार इन्हें हशमत वाला शासक कहते थे। हशमत वाला शासक। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मालदेव राठौड़ से बनता है, इनकी रानी उमा दे के बारे में। ये शादी की पहली रात इनसे रूठ जाती हैं और आजीवन रूठी रहती हैं, इसलिए ना रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो मालदेव राठौड़ की वाइफ थी उमा दे, जिन्हें रूठी रानी कहा गया। तो राव गांगा और मालदेव राठौड़ आज हमने कवर किया। राव सांगा के समकालीन थे।
राव सांगा मेवाड़ के थे, जिनकी 2 बार राव गांगा ने सैनिक सहायता की। पहला ईडर के युद्ध में, दूसरा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में वो सैनिक सहायता अपने पुत्र मालदेव राठौड़ के नेतृत्व में भेजते हैं। मालदेव राठौड़ मारवाड़ के पहले पितृहंता थे। मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक सोजत पाली में होता है। इनकी समय कला और संस्कृति को नवीन परिवेश मिलता है। इनके सेनापति जैता कूपा होते हैं। मालदेव राठौड़ गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ लड़ते हैं। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, पर बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं, इसलिए ये बोलते हैं मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में बोला है शेरशाह सूरी ने। मालदेव राठौड़ की तुलना में फारसी इतिहासकार इन्हें हशमत वाला शासक बोलते थे। इनकी वाइफ उमा दे थी, जिन्हें रूठी रानी